वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा बोयनाड। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा उठाफटक हुई थी, जो कि एक पॉइंट याद रखना, इस बार अगर आपके हाथ से छूट गया होगा तो नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके से सिचुएशन अगर आता है तो आप इस वी शेप रिकवरी को आराम से प्ले कर सकते हो, जो यहाँ पे बना हुआ है, राइट। जो वी शेप रिकवरी, तो ये 12 बजे के पहले अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो अपसाइड चला जाएगा। अगर 12 बजे के पहले मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। तो ये 10 बजे के पहले ही मार्केट गिरा था, हाँ। और ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो एज इट इज 22,800 को टच करके रिवर्स हुआ, बिकॉज डिमांड ज्यादा था यहाँ पे और कल एक्सपायरी थी, तो सेलर अपना एसएल बफर में लेके चल रहे थे। ऑप्शन चेन, एफआईएसडीआईएस डेटा, कंप्लीट एनालिसिस एज वेल एज प्राइस एक्शन, मेजर स्टॉक्स, बैंक एक्स, सेंसेक्स, इसका डिस्कशन रहेगा। चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 23,000 जो कल एस्टरडे में जो लेवल आ रहा था ना 23,120 के ऊपर, ही है 23,220, ये 100 पॉइंट, देन 320, ऐसे 200 पॉइंट का यहाँ पे अपसाइड में आपके पास टारगेट है। यहाँ पे एक हेड भी बोल सकते हो आप इसको, ये शोल्डर है और ये अगेन शोल्डर है। तो इस शोल्डर के नीचे कम से कम 22,800 का टारगेट मिलेगा, 22,900 के आसपास, या फिर 950, 22,950 के नीचे आपको फर्स्ट टारगेट 22,900, देन 22,800। नीचे में भी 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिल रहा है, 150 से लेके 200 पॉइंट का, और अपसाइड में भी आपके पास 150 से लेके 200 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। तो सेलर ने फाइनली रेंज डिसाइड की है, क्योंकि कोई भी मार्केट सीधा न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह गिरता नहीं है, थोड़ा सा अपसाइड जाके डाउन साइड आना चाहिए। एज वेल एज यहाँ पे अगर आप फिनांस सेक्टर ने ही अच्छा जो मेजर्स है, इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी 50, उसको फिनांस सेक्टर से ही भगाया गया। ये अगर आप देखोगे तो ये मैं स्टॉक में बता दूंगा। तो इसके लेवल क्या रहेंगे निफ्टी बैंक के, बस अपसाइड का लेवल सेम ही रहेगा, डाउन साइड का लेवल चेंज रहेगा। 49,200 के नीचे, 49,200 के नीचे फर्स्ट टारगेट 49,000 का आ जाएगा, जो कि यस्टरडे का डिस्कशन था। सेम 49,000 के नीचे ही आपको 48,800, देन 48,800 के नीचे बिग फॉल आपको 48,500, देन 48,000 तक का देखने मिल सकता है। अपसाइड में भी अभी 200 पॉइंट का ही टारगेट बचा है। टेक्निकली 49,800 के ऊपर 50,000 का ही यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। आज वोलेटाइल हो चुका है मार्केट, ट्रैपिंग भी हो चुका है। बुल्स ने बेयर को और बेयर ने बुल्स को अच्छी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की है। इसका डिस्कशन भी मैंने किया था, वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एफआईएस डेटा को अगर ट्रैक करेंगे तो ये 12,389 सीआर का इन्होंने बाय वैल्यू किया है, यहाँ पे बाय वैल्यू है, और सेल किया है 17,358 का, मतलब 4,969, मतलब 5,000 करोड़ का इन्होंने सेल किया है ज्यादा बाय के वैल्यू में। किसने? आपके एफआईएस ने। ओके, तो डीआईएस देखते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स ने। ये यहाँ पे ठसल चल रहा है, इसलिए हमें वी शेप रिकवरी देखने मिली है। जितना ज्यादा इन्होंने सेल किया है आपके एफआईएस ने, लगभग उसी के आसपास डीआईएस ने बाय किया है, हालांकि उससे कहीं ज्यादा है। 5,929 करोड़ का इन्होंने सेल से ज्यादा बाय किया है, मतलब कंपेरेटिव टू यहाँ पे 1,100 सीआर का यहाँ पे ज्यादा डीआईएस की तरफ से बाइंग हुआ है। तो इस डेटा को अगर कंपेयर करेंगे तो मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होने की संभावना है। अगर गैप अप ओपन होता है 1% पाउंड परसेंट के आसपास, तो इंट्राडे में कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, डीआईएस गेन कर देंगे सोते सोते ही। 24,72,000, 15,85,000 डेटा बेरिश है,
एक मेजर स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं कि किसके ऊपर या फिर किस स्ट्राइक के नीचे सेलर लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये इन द मनी में घुस के 23,000 पे राइटिंग है, एज वेल एज 23,100 पे डेटा जो था वो एज इट इज है। बस पुट राइटर थोड़ा सा निकल गए। यहाँ पे 23,000 पे डेटा स्ट्रैडल पे है, 23,000 के ऊपर है तो ऊपर है, 23,000 के नीचे है। तो इसी तरीके से जिगजैग मोमेंटम या फिर मैनेज करने की पूरी कोशिश FIs टू DIs। फुल टक्कर चल रहा है, फुल लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो मजा लीजिए, लेकिन डिसिप्लिन में रह के। 20-25 पॉइंट कम मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि थोड़ा सा पॉज करना चाहिए, आज नहीं किया तो कल कर सकता है। निफ्टी 50 का एक्सपायरी 8,89,000 और 7 लाख, ये भी बेरिश है। ये भी स्ट्राइक प्राइस 50,000 का ही होगा। यहाँ पे लाइव मार्केट में वही डेटा था 50,000 के आसपास। तो यहाँ पे 50,000 पे 31,000 और यहाँ पे 40,000, ये एक डेटा है। देन ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 49,500 पे स्ट्रैडल है भाई। 49,000 के 500 के नीचे अगर है तो नीचे है, 49,500 के ऊपर है तो ऊपर है। ये कौन देख रहा है इस तरीके का डेटा? सेलर देख रहे हैं। सेंसेक्स को अगर हम देखेंगे, सेम यूसेप रिकवरी हो चुका है। 75,800 के नीचे 75,200 फाइनल टारगेट होना चाहिए, और उससे पहले फर्स्ट टारगेट 75,500 होना चाहिए। डाउन साइड का है 75,800 के बिलो, और 76,500 के ऊपर आपके लिए एक टारगेट ओपन हो रहा है जो कि 76,900, मतलब 77,000 का टारगेट अपसाइड का है। देन बैंकेक्स में 55,800 के बिलो आपके लिए फर्स्ट टारगेट 55,500, देन 55,300 सेकेंड टारगेट होना चाहिए डाउन साइड के लिए। अपसाइड के लिए 56,500 के ऊपर 56,500 के ऊपर 57,000, ये एक बिग टारगेट है। 57,000 के ऊपर और 500 पॉइंट आपको ट्रेल करना चाहिए। मेजर स्टॉक्स में आप HDFC बैंक को अगर देखोगे 1680, 20 रुपए का इसका एक जोन हडल होता है। HDFC हो या फिर आपका रिलायंस हो, 20-20 रुपए पे हडल लेते हैं, 10-10 रुपए पे भी बहुत बार हडल लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, गैप डाउन ओपन होने के बाद, इतना उठापटक होने के बाद भी ये एज पर स्ट्रक्चर नीचे आया, लेकिन शार्प रिकवरी दिया। एज इट इज आपका एक्सिस और कोटक, ये 3 बैंक और रिलायंस एक होगा। तो ये सब मिलके आपको हिस्सेप रिकवरी दी है। एक प्रो पॉइंट मैंने क्या बताया, 12 बजे के पहले। हाँ, अगर इस तरीके से मार्केट नीचे आता है तो 12 बजे के बाद ही धीरे धीरे ऊपर भी जाने की चेष्टा करता है। बहुत बार मैंने इस तरीके के मोमेंटम खाए भी है, खिलाए भी है आप लोगों को। ठीक है, इसलिए आज चलो वो डिस्कशन टेलीग्राम पे कर लेते हैं ना, क्यों यहाँ पे वक्त जाया कर लेना। मेजर लेवल कल के ये 1715 के ऊपर HDFC में शॉर्ट साइड में रिस्की रहेगा। 1700 के नीचे ही हम फ्रेश शॉर्ट करेंगे। वोलेटाइल हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, 3 बार टच होने के बाद 4 टाइम निकाल सकता है। एक्चुअली 4 टाइम टच हो चुका है HDFC। यहाँ पे भी ये वीक हो चुका है 1250 के ऊपर। हाँ, सस्टेन करेगा तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ऐसे ऐसे है। सेम 1000 के नीचे सस्टेन नहीं किया है आपका एक्सिस, 1000 के ऊपर है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, या फिर 1000 के नीचे अगर रहा तो अच्छा खासा आपको डिप भी मिल सकता है, जो कि मैं कल के वीडियो में समझा रहा था आपको। देन कोटक अच्छा खासा नीचे आया था 1900, लेकिन 1900 दिस इज द राउंड फिगर नंबर, ये एक सपोर्ट का काम किया है, और यहाँ पे डब्लू बना के ही ये ऊपर गया है, इसका पुल बैक पे आया है। 1950 के ऊपर ये बुलिश हो सकता है, आपका कोटक 2000 के लिए जा सकता है, वरना 1920 के नीचे फिर से बेरिश होने की चेष्टा कर सकता है। हाँ, लुक इट हियर, ये भी वी शेप रिकवरी दे चुका है, देख लेना आप। HDFC, ICICI, देन कोटक और रिलायंस, बस ये 4 स्टॉक भी चले ना तो आपके इंडेक्स किस तरीके से अपसाइड जा सकते हैं या फिर डाउनसाइड आ सकते हैं, या फिर किस तरीके से एक्सट्रीमली लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, वोलेटाइल हो सकती है। ये इसके लिए आज का मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसलिए इस
ये जो मेजर स्टॉक में डिस्कशन करता हूँ, हो सके तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुंह बोला कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। स्पेशली आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो या फिर एफएनओ करते हो तो ओके। 1220 के ऊपर बुलिश हो सकता है आपका रिलायंस, और 1200 के नीचे बेरिश हो सकता है। इसके बीच में इसी तरीके से पटकाया जाएगा ना। डब्ल्यू भी बन रहा है 1220 के ऊपर। टीसीएस तो वीक हो चुका है भाई। 3950 के नीचे और ज्यादा ड्रैग होगा। 1850 के बिलो इनफी और अच्छी तरीके से ड्रैग होगा, लेकिन ये 1870 के ऊपर एक बाउंस दे सकता है। देन 2350 के अबोव एक्चुअल में एक बाउंस पेंडिंग है, एक बाउंस आ जाएगा तो अच्छा खासा आ सकता है। सभी में एक बाउंस तो आना चाहिए, हाँ 0.50 के आसपास। तो थोड़ा सा पोजीशन साइज कम भी कर सकते हो। 2300 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, बिकॉज राउंड फिगर नंबर है तो इसने आज किया है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए 2350। यहाँ से शॉर्ट अगर हो जाएगा तो 50 पॉइंट का फॉल हम एचयूएल में भी देख सकते हैं। आते हैं आज का हमारा डिस्कशन क्या था और मैंने क्या क्या लिखा था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे। सबसे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये जो कुछ भी मैंने ऊपर लिखा है उस ये टारगेट के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। मार्केट ओपन होने से पहले ही पता था कि पहले 30 मिनट 15 मिनट या फिर 45 मिनट में ही पूरा कांड होने वाला है, खुलते ही पुट बाय करना है। तो यहाँ पे क्या है देख लेना, अपसाइड के लेवल नहीं है, डाउन साइड में 23,000 के बिलो मैक्स प्रोबेबिलिटी 22,800 से ही डायरेक्टली वी शेप रिकवरी है। बैंक निफ्टी डाउन साइड में 49,000, थोड़ा सा और ज्यादा डिप मिला लेकिन वहीं से वी शेप रिकवरी देख लेना। सेंसेक्स है डाउन साइड का टारगेट 75,500 शार्प बाउंस। बैंक एक्स 56,000 के बिलो 55,500 शार्प, थोड़ा सा और 100-150 पॉइंट का डिप मिला। अच्छी बात है कि हम 20-25 पॉइंट कम खाए, लेकिन परफेक्ट टारगेट पे बुक करके रिवर्स पोजीशन करना भी हम लोगों को आना चाहिए। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे ये डाली थी। दूसरा चार्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख लेना। हाईएस्ट वायर राइटर 23,000 के पुट में भी है और 23,100 के कॉल में है। 23,000 की कॉल राइटिंग बढ़ रही है, मैंने 9:32 पे डाला है। आफ्टर टारगेट परफेक्टली बाउंस हुआ है मार्केट। नोटिफाई कहाँ पे किया था कि ये इस तरीके से ट्रैप कर सकता है, 9:14 पे मैंने डाल दिया। आज मार्केट ट्रैप खेला ऑन होगा। कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, तो गेम ऑफ प्रीमियम बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से डिस्कशन अगर आपको समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, प्रकाश राजभोईनॉट टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और आपको वीडियो समझ में आ रहा है क्या, प्लीज कमेंट्स कीजिए। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए, और कोई रिकमेंडेशन वीडियो चाहिए आपको तो मुझे बोल देना, मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए। बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और शेयर कर देना, और प्लीज लाइक कर देना वीडियो को।